हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफ एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नमाला एक संख्या पद्धति का 1.3। तो 1.3 पढ़ेंगे आज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1.2 पूरी की है। इसका सवाल नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहले इसको दशमलव रूप में लिखना है और बाद में बताना है कि यह किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार देखो दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत प्रकार के होते हैं। अशांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पुनरावृत्ति वाले, ठीक है, यानी अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती, जिसमें क्या होती है, संख्या बार बार तो आती है लेकिन निश्चित संख्या आती है, वो होती है अनवसानी आवर्ती। और जिसमें कोई फिक्स संख्या नहीं है, संख्या कैसी भी आ सकती है, वो क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती होती है। तो शुरू करते हैं। देखो सवाल नंबर 1 के सारे पॉइंट एक एक करते करेंगे। देखो तो पहला दिया हुआ है 36/100। 36/100 कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार कर लेते हैं। चलो भाग के द्वारा कर लेते हैं। देखो इसको, ठीक है, इस प्रकार यहां लिख देंगे 100 और यहां लिख देंगे 36। पहले भाग जाएगा नहीं, यहां लगाएंगे देखो पॉइंट। अब भाग जाएगा देखो 3 बार। अब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा देखो 60। अब एक जीरो लिखाएंगे और लिखेंगे तो यहाँ अब भाग जाएगा 6 बार, ठीक है। इसका उत्तर आ गया 0। यानी इसका 36/100 इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 0.36 आ रहा है। तो अब देखो भाग जल्दी पूरा हो जाता है, यानी भाग इसका जल्दी पूरा हो जाए। अब देखो हमेशा ध्यान करना है, अशांत में भाग कभी पूरा नहीं होगा, और जिसका भाग जल्दी से पूरा हो जाए वो क्या होती है, शांत होती है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार है इसका शांत। जिसका जल्दी से भाग पूरा हो जाए वो होता है दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, उसे कहते हैं शांत प्रसार। दशमलव प्रसार शांत है। 1/11 का देखो आगे एक बड़ा 1/11 करते हैं। देखो आगे ये हो गया पहला। देखो पहले क्या करना है, भाग देना है, और भाग ये उत्तर आ गया 0.36। तो 0.36 का भाग अब आगे भाग नहीं जा रहा, ये भाग पूरा हो गया, तो इसलिए लिख देंगे इसको दशमलव प्रसार। ये शांत प्रकार का है। दूसरा पॉइंट है 1/11। 1/11 हम कैसे करेंगे, देखो यहां लिखेंगे हम 11 और यहां लिखेंगे 1। तो सबसे पहले भाग जाएगा नहीं तो यहां लिखेंगे पॉइंट और यहाँ 0। अभी भाग जा नहीं रहा तो यहाँ भाग यहाँ लगाएंगे 0 और यहाँ 0। और भाग कितनी बार गया, देखो 9 बार गया है, 99। अब यहाँ शेष बचेगा 1, भाग जाएगा नहीं, यहाँ लगेगा 0, ठीक है। यहाँ 100 आ जाएगा, भाग जाएगा 99। यानी अब इसमें क्या हो रहा है, देखो संख्या 1/11 इसका मान आ रहा है 0.09 पर बार, यानी इसकी संख्या 090909 ये अनंत बार संख्या आएगी। तो मैंने क्या लिख दिया, देखो 09 पर बार, इसका अर्थ है ये संख्या 0909 क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है 09 की। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति वाला है। यानी इसमें जो संख्या आ रही है वो संख्या वही बार बार आ रही है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसका भाग कर दिया है, और भाग करने के बाद में देखते हैं यहाँ पर 0909 ये 09 संख्या आ रही है, यानी पुनरावृत्ति 09 की आ रही है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है। तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का हुआ, अनवसानी, यानी अशांत तो है लेकिन है किस प्रकार का, पुनरावृत्ति वाला है। 4 सही 1/8। इसको पहले कैसे करते हैं, देखो इसको पहले हम एक मिश्र भिन्न रूप में दिया, इसको हम अनुचित भिन्न में लिख देते हैं। देखो ये 32, 8 को 4 से गुण किया, 32 एक 33, 33/8। अब कर लेते हैं, देखो भाग लगाते हैं। 8 का भाग 33 में पहले जाएगा 4 बार, शेष 1 बचे, यहाँ पॉइंट और यहाँ पर 0, भाग 2 बार गया, ठीक है। यानी 32/8 इसका उत्तर आ रहा है 4.25। भाग यही पूरा हो गया। देखो यहाँ तो दशमलव प्रसार कैसा है, लिख दो दशमलव प्रसार है इसका शांत।
दशमलव प्रसार इसका 7 प्रकार का है। अब आगे है 3/13। तो 3/13 वाला कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे 13 और यहां लिखेंगे 3, 2 बार जाएगा पहले, ठीक है। अब भाग जाएगा देखो 3 बार, ठीक है। अब भाग जाएगा 7 बार, यहाँ 9 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे देखो 90 लिखेंगे, 90 माइन भाग, 90 के अंदर भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार। यहाँ 12 बचेगा, भाग जाएगा 9 बार, ठीक है। अब देखो इस प्रकार भाग जाएगा, यानी इसमें इसका उत्तर क्या आएगा, देखो 2/11 बराबर में वापिस देखो 2 आ गया, पहले सबसे पहले 2 आया था, 2 के बाद में संख्या आएगी 3, बाद में 0, 7 से 9 संख्या ऐसे आएगी, इसका मान आ जाएगा 0.230769 इस पर बार, यानी ये संख्या बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी। कैसे किया, देखो सबसे पहले 30 के अंदर 2 बार गया, 26, 4, 0, अब 3 बार गया है। अब यहाँ लिखेंगे एक शेष बचा है, 0 उतारा, भाग गया नहीं, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0, 100 में भाग 7 बार गया है देखो, बाद में शेष 9 बचा है तो 0 हो गया। अब भाग 6 बार गया है, ठीक है। यहाँ 12 बचा है और 0 लिख दिया। अब भाग 9 बार गया है, बाद में 3 लिख दिया और 0, ठीक है। यानी ये संख्या बार बार आ रही है। तो किसका दशमलव प्रसार कैसा है, लिखो दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति वाला है, अनवसानी पुनरावृत्ति वाला है। अब ये एक और बचाया कर लेते हैं, देखो ये यहाँ लिख देंगे 400 और यहाँ 329, भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा देखो 8 बार जाएगा, 32 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 290, अब भाग जाएगा 7 बार तो यहाँ आ जाएगा 2800 आ जाएगा, यहाँ बचेगा देखो 100, भाग 2 बार जाएगा, 200 बचेगा, 0 लिखेंगे, भाग जाएगा 5 बार, भाग ये क्या हो गया, देखो ये पूरा हो गया। दशमलव प्रसार कैसा है, लिख सकते हैं दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार है इसका 7 प्रकार का है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको भाग देना है, और भाग अगर जल्दी से पूरा हो जाए तो दशमलव प्रसार शांत है, और जल्दी से पूरा नहीं हो रहा है और वही संख्या बार बार आ रही है तो लिखेंगे दशमलव प्रसार उसका अशांत दशमलव प्रसार है और अनवसानी पुनरावृत्ति वाला है, और जिसमें वो संख्या निश्चित नहीं है संख्या आना, यानी संख्या कैसी भी बार बार आ रही है, उसमें लिखेंगे दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, और वही संख्या बार बार आ रही है जिस प्रकार यहाँ लिखा था, देखो इनमें देखो वही संख्या बार बार आ रही है, यानी 0, 2, 3, 0, 7, 6, 9, वापिस संख्या आएगी 2, 3, 0, 7, 6, 9, यानी इतनी संख्या क्रम से बार बार आ रही है तो इसका हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति वाला हो जाएगा। सवाल नंबर 3, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, यानी एक में जब 7 का भाग लगाते हैं तो ये संख्या बार बार आ रही है, यानी 142857 इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। संकेत दिया है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इसको, इसके करने के 2 तरीके हैं। अब आपको इनके दशमलव प्रसार 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ज्ञात करने हैं। इनके करने के 2 तरीके हैं। जिस प्रकार 2/7 को आपको ज्ञात करना है, इसका उत्तर क्या आएगा, देखो इसका उत्तर आएगा 0 पॉइंट तो आने आना, देखो अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या लगेगा, देखो 0 आएगा क्योंकि 2 में भाग जा नहीं रहा है, तो यहाँ 20/7, 20 में कितनी बार गया, 20 में भाग जाएगा 2 बार, 20 में भाग सबसे पहले जाएगा 2 बार। यहाँ देखो 2 कहाँ आया, देखो सबसे पहले आएगा 2, बाद में आएगा 8, बाद में 5, बाद में 7 और इधर 1 और 4, ये इस प्रकार संख्या आएगी। देखो अब 3/7 का पूछ लिया है तो 3/7 का उत्तर क्या होगा, यहाँ आएगा सबसे पहले आएगा 4, तो 30/7 होगा तो 30 में 7 का भाग 4 बार, तो संख्या आएगी 0.428 5 7 और 1,
ये संख्या बार बार आने वाली है। 4/7 है तो इसमें क्या होगा, देखो 40/7 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 पॉइंट तो आएगा तभी 40 बनेगा यहाँ। तो सबसे पहले क्या आने वाला है, 5, 5, 7, बाद में 1, 4, 2, 8। ये देखो इस प्रकार हमने 3 प्रश्न एक अलग तरीके से कर लिए हैं। अब एक आगे 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का, 5 का करते हैं। 5/7 इसको लिख दो 5 × 1/7। अब 1/7 का मान हमने ज्ञात किया हुआ, कहाँ ज्ञात किया हुआ, देखो ये ऊपर ज्ञात किया हुआ है, ये यहां लिख दो। यहां आ जाएगा 5 × 1 0.142857। सिर्फ इनको कर लेना है गुणा। तो ये आ गया 35, 5 3 हासिल हो गई, 28 2 हासिल हो गई, 42 2 हासिल हो गई और 4 हासिल हो गई। दोबारा कर लेते हैं, देखो ये 35 5 3 हासिल हो गई और 28 2 हासिल हो गई और ये 42 4 हासिल हो गई, 10 और 4 हो गए यहाँ पर 14 1 हासिल हो गई, 21 2 हासिल हो गई, 5 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट। अब देख सकते हैं यहाँ देखो, यहाँ बनेगा 50/7। 50 में सबसे पहले भाग 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा 7 1 4 2 8 5। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आगे देखो 6/7 का भाग, इसको आप लिख दो 6 × 1/7। 1/7 का मान हमने ज्ञात किया है, पहले करके दिया किताब ने। 1 4 2 8 5 7 गुणा कर लेंगे, ये होगा 42 4 हासिल हो गई और 30 4 34 और यहाँ पर 3 हासिल होगी। देखो सबसे पहले 42 में 4 हासिल हो गई और बाद में 30 3 हासिल हो गई और 48 3 51 5 हासिल हो गई और 12 17 1 हासिल हो गई, 25 2 हासिल हो गई, 6 और 2 8। ठीक है, यहाँ कितना उतर आ रहा है, देखो 5 8 5 7 1 4 2। यहाँ 60 तो यहाँ हो जाएगा 60। 60 में सबसे पहले कितनी बार जाएगा, देखो 8 बार जाएगा। 8 के बाद में 5 7, इस यही क्रम होगा आने का। देखो और अंत में क्या बचा, देखो ये 6/7 कर लिया। देखो हमने 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7। इस प्रकार हम करने के 2 तरीके हैं। इस तरीके से करें तो ठीक है और नीचे वाला तरीका भी बेस्ट है। दोनों से जो अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। इस प्रश्न में आपके सामने 3 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले है 0.6 बार, इसको P/Q के रूप में लिखना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे माना। 1 नंबर को करें पहले माना, इसको x के बराबर लिखता हूं, x बराबर 0.666, यानी ये संख्या बार बार आ रही है। यह है समीकरण 1। एक संख्या बार बार आ रही है, इसको 10 से गुणा कर लो, यानी समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर लेते हैं। यह आ जाएगा 10x बराबर, इसको जैसे ही कोई संख्या से गुणा करेंगे ना, पॉइंट आगे आएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 0 पॉइंट इस प्रकार आएगा। ये बन जाएगा समीकरण 2। यानी यहाँ पर जो 6 आए हुए हैं, 6 आगे अनंत बार है और यहाँ पर भी 6 कितनी बार है, अनंत बार है। अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी 2 में से 1 घटाएंगे, 10x माइनस x, और यहां इस संख्या में से ये घटा लेंगे, 6 पॉइंट माइनस लगा देंगे, आगे 0.666, यहां बचेगा 9x। ठीक है, अब यहां उत्तर क्या बनेगा, देखो यहां घटाएंगे, देखो 6 में से 0 घटे, यहां बचेगा 6 पॉइंट। अब यहां देखो ये 6 नीचे 6 संख्या, तो यहां बचेगा सब जगह 0 आ रहा है, यानी 6.0। तो 6.0 क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ 6 लिख दो आप। 6.0 को सिर्फ क्या लिख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ 6। x का मान आ जाएगा 6/6।
9, यानी x बराबर में 2/3, ये इसका आंसर है। देखो ये हमने इसको किसके रूप में लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया है। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। देखो क्या किया है, समीकरण एक को पहले इस प्रकार x बराबर इसको इस प्रकार रख लिया। अगर संख्या 1 बार बार आ रही है तो उसको 10 से गुणा कर लो, 2 बार बार आ उसको किससे गुणा कर लो, आप 100 से गुणा कर लो। ठीक है, तो समीकरण एक को 10 से गुणा कर लिया, 10x बराबर जैसे ही गुणा किया पॉइंट यहाँ आ गया 6.666, समीकरण 2। समीकरण 2 में से घटा दिया, यहाँ बचेगा, अब यहाँ देखो 6.00 आ रहा है। ठीक है, यानी इसमें से ये घटाएंगे ना संख्या तो यहाँ बचेगी 6.0, यानी सिर्फ 6 आएगी। x का मान 6/9। पहले देखो सवाल नंबर 3 को करते हैं। मानना x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0.001001, इस प्रकार संख्या आ रही है, यानी ये समीकरण 1। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, क्योंकि इसमें 3 संख्या बार बार आ रही है, गुणा करने पर। ठीक है, 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 1000x बराबर, और इसमें पॉइंट अगर 1000 से गुणा करें तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0, यहाँ पॉइंट यहाँ लिखेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर क्या बनेगा, सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो 1.001001 समीकरण 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 1000x माइनस x, इधर आ जाएगा देखो 1.001001 माइनस ये लिख दो, यहां बचेगा 999x। ठीक है, इसमें से घटा देंगे, देखो यहां बचेगा 1। अब यहाँ देखो 001, यहाँ देखो संख्या जिसके नीचे सेम की सेम संख्या नीचे बन रही है, देखो इसके, तो यहाँ उत्तर आएगा 1.0, x का मान आ जाएगा 1/999। ये हो गया देखो तीसरा पॉइंट आपके सामने। इन दोनों को इस प्रकार करना है। देखो ये थोड़ा अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें पॉइंट के 10 संख्या बार बार आ रही है। इसमें देखो पॉइंट के आगे 10 संख्या बार बार, इसमें ऐसा नहीं है, पहले 4 आए और 4 के बाद में संख्या 7 बार बार आ रही है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इन दोनों के रूप में लेकर आएंगे, और बाद में वही तरीका काम मिलेंगे जो इनमें हमने इसमें किया है। ठीक है, तो कैसे लेकर आएंगे, देखो इसमें तो क्या है, पॉइंट के आगे, इसमें पॉइंट के जस्ट आगे संख्या बार बार आ रही है। इसमें क्या लिखें कि पॉइंट के आगे जस्ट के आगे संख्या बार बार आ जाए, यानी इसमें इसको 10 से पहले गुणा कर लो आप, ताकि ये पॉइंट यहां आ जाए। तो इसको लिख दो, माना x बराबर, ठीक है, यहां लिख दो समीकरण 1। समीकरण 1 को 10 से पहले पॉइंट को यहां लेकर आएंगे, 10 से गुणा करने पर तो यहां आएगा 10x बराबर 4 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें संख्या 1 बार बार आ रही है, तो इसको 10 से गुणा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आगे जो इन 2 प्रश्नों में किया था वो काम अब करेंगे। देखो इसमें x 4 और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 7 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 47.77 समीकरण 3। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, 3 में से घटा देंगे तो 100x माइनस 10x, और यहाँ 47.7777 माइनस 4.7777, ऐसा किया हुआ। यहाँ बचेगा 90x
47 में से 4 यहाँ बचेगा 43 पॉइंट, यहाँ देखो 0 आएगा, सिर्फ 43 लिख दो तो x का मान आ जाएगा 43/90। यही करने का तरीका है। सवाल नंबर 4 है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। यानी इसको कैसे करेंगे? सवाल नंबर 3 में हमने किया था उसको P/Q के रूप में, तो इसको भी क्या करेंगे हम, जिस प्रकार 3 में किया था उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हम कर लेंगे। देखो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही काम है, माना x बराबर 0. ये संख्या इसके अंदर बार बार आ रही है। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो इसमें एक ही संख्या बार बार आ रही है, यहाँ हो जाएगा 10x बराबर में पॉइंट, यहाँ आ जाए गुणा करने पर 9.999। इस प्रकार देखो आगे 9 है जो आगे अनंत तक आएंगे। देखो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2। अब इसमें भी समीकरण 2 में से घटाएंगे एक, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यहाँ 10x माइनस x बराबर, अब इसमें से घटाएंगे देखो 9 पॉइंट, इधर तो संख्या लिए लिखी है और इधर संख्या लिखी है 0.999। यहाँ बनेगा देखो 9x और यहाँ बनेगा 9 में से 0 घटाया 9 और आगे पॉइंट, यहाँ देखो 0 आ रहा है तो यहाँ 9.0 बनेगा। सिर्फ 9 लिख दो तो x का मान आ जाएगा 9/9, यानी x का मान आ जाएगा बराबर में 1। ये इसका आंसर है। देखो इस प्रकार हमने 3 तो प्रश्न वो थे और एक ये कुल 4 प्रश्न कर लिए हैं। देखो सवाल नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1 में 17 का भाग लगाना है और ये बताना है कि पुनरावर्ती खंड में यानी कितने अंकों के बाद में संख्या वापस पुनरावर्ती होगी। देखो इसमें कैसे करेंगे, इसको भाग लगाना है, ठीक है। यहां लिखेंगे 17 और यहां लिखेंगे 1। सबसे पहले भाग जाएगा नहीं तो यहां हो जाएगा 0, 100 में भाग जाएगा देखो 5 बार, 85 हो जाता है। यहां बचेगा 15, 0, अब जाएगा 8 बार, यहां बचेगा 14, अभी भाग 8 बार जाएगा, अब बचेगा 4, 2 बार, अब भाग जाएगा 3 बार, 9 बचेगा, वापिस 5 बार, यहां बचेगा 5, वापिस 2 बार, यहां बचेगा 16, भाग जाएगा 9 बार, अब यहां बचेगा 7, यहां 0 लिखेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में कितनी बार ले जाएगा भाग? 4 बार, यहां बचेगा 2, अब भाग जाएगा 1 बार, 3, अब भाग जाएगा वापिस 1 बार, यहां बचेगा 13, भाग जाएगा 7 बार, यहां बचेगा 11, भाग जाएगा 6 बार, ठीक है। 80 हो गए, 80 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, यहां बचेगा 12, भाग जाएगा 7 बार, ठीक है। वापिस क्या आ रहा है देखो, अंत में यहां पर आ रहा है 1 और भाग शुरू कहां से हुआ था? शुरू हुआ था 1 से और वापिस यहां पर कितनी बार 1 आ गया देखो, ठीक है। यानी
0 से लेकर के अंक 7 तक आएंगे और वापस क्या होगा, यहाँ पर 1 से वापस भाग स्टार्ट होगा, यानी 1/17 इसका उत्तर आएगा 0.0588294117647, यानी इतनी अंक आने के बाद वापस क्या हो जाएगा, भाग यहाँ शुरू हो जाएगा 0.5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी क्या हो रही है, 16 अंकों की इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 16 अंक आएंगे। सवाल नंबर 6, P बटा Q, जहां पर Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो सवाल नंबर 1 में हमने शांत और अशांत के बारे में पढ़ा था। देखो तो उन्हीं उदाहरण को ले लेते हैं। देखो जहां P व Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होने का अर्थ है ये दोनों संख्या आपस में कोई संख्या से कट रही है तो उनको काट करके उनका सरलतम रूप लिख लीजिए पहले आप उनका, और नहीं कट रही है उसके बाद में आपको देखना है, यानी जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी वो संख्या एक के अलावा, यानी उन दोनों संख्याओं में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। देखो करते हैं, देखो इनको दोनों को करेंगे बाद में आगे। जिनका 7 प्रसार या निरूपण है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। पहले देखो ये देखा था, ये एक शांत था और ये भी शांत थी, ये इसका अशांत है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, इसका मान क्या बन रहा था, देखो 33/8 आ रहा था इसका मान, ठीक है। और ये दोनों आपस में कट नहीं रहा है तो इसको इसका वैसा रहने दो इसको तो, और ये कट नहीं रहा है, ये 32/400 है। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, देखो यहाँ पर पहले 4 का भाग लगा देते हैं, यहाँ आ जाएगा, देखो 4 का भाग जाएगा 8/100 बार, और 4 का भाग यहाँ पर जाएगा देखो 2/25 बार। अब एक बात यहाँ देखते हैं, ये शांत है और ये भी शांत है और ये अशांत है। तो ये शांत होने का अर्थ है यहाँ पर इसके Q के अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 2 × 2 × 2, ठीक है। और यहाँ सिर्फ 11 है और यहाँ 5 × 5 आ रहा है। इसका अर्थ है जिन संख्याओं के यानी Q के अभाज्य गुणनखंड या तो सिर्फ 2 के रूप में होने चाहिए, या सिर्फ 5 के रूप में होने चाहिए, या 2 व 5 दोनों के रूप में होने चाहिए, तो उनका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, शांत होता है। तो ये बात लिख सकते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 व 5 दोनों के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। यही बात आपको लिखनी है, यानी जिन संख्याओं यानी Q के हर के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 के रूप में, सिर्फ 5 के रूप में, और या 2 व 5 दोनों के रूप में हो, ठीक है, उन्हीं संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं और बाकी सभी दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत होते हैं। अशांत 2 प्रकार के होते हैं, पुनरावृत्ति वाले और एक पुनरावृत्ति नहीं होने वाली, आवर्ती या अनावर्ती। आवर्ती वाले एक अनावर्ती वाले, आवर्ती में संख्या बार बार आएगी और अनावर्ती में संख्या वो सेम संख्या नहीं, अलग अलग संख्या चेंज होते हुए संख्या आएगी। सवाल नंबर 7, ऐसी 3 संख्या लिखो जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो संख्या कैसी लिखो जिसमें क्या होनी चाहिए, संख्या फिक्स नहीं, संख्या कैसी भी आ सकती है। तो 2-3 संख्या लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो, यानी इसमें कोई संख्या फिक्स नहीं आ रही है। इस प्रकार लिख सकते हो। इस प्रकार लिख सकते हो। इस प्रकार आप भी कई संख्या ऐसे लिख सकते हो
जिनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, अनवसानी अनावर्ती हो। सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखो। तो पहले कैसे करेंगे, देखो इसको 5/7 को दशमलव रूप में लिखो, 9/11 को भी आप दशमलव रूप में लिखेंगे। देखो तो सबसे पहले इसको 5/7 को लिखते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा, तो सबसे पहले भाग जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 में भाग जाएगा सबसे पहले 7 बार, यहाँ हो जाएगा 49, यहाँ बचेगा 1, अब भाग जाएगा 1 बार, अब भाग जाएगा 4 बार, अब भाग जाएगा 2 बार, अब भाग जाएगा 8 बार, ठीक है, अब भाग जाएगा वापिस 5 बार। तो इसका मान क्या है, वापिस 5 आ गया। देखो सबसे पहले 5 था, अब और 5 आ गया, तो इसका उत्तर आएगा 0.714285, यानी ये संख्याएं बार बार आ रही है। 9/11 ज्ञात कर लेते हैं। देखो 9/11, तो यहाँ लिखते हैं 9 और 11, 90 हो जाएगा, 90 में भाग 8 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 88, यहाँ हो जाएगा 2, 11, यहाँ आएगा 11, यानी यहाँ 9 बच रहा है। देखो यहाँ 9 बच गया, 9 बच गया, यानी यहाँ आ जाएगा 0.81। ये संख्या बार बार आ रही है। अब 3 संख्या कौन कौन सी लिख सकते हैं, देखो हमेशा ध्यान करना आपको, इसके अंदर संख्या 71 81 के बीच में होनी चाहिए संख्या कौन सी लिख सकते हैं। एक संख्या 72 से स्टार्ट कर दो, एक 74 से स्टार्ट कर दो और एक 80 से। संख्या 71 इस प्रकार से शुरू करो, संख्या 71 81 के बीच में लिखो, आगे संख्या चाहे कुछ ही लिख दो, चाहे ठीक है। इस प्रकार इसमें भी ऐसे लिख सकते हो। इस प्रकार आपको ये इसमें ध्यान क्या करना है, सबसे पहले इसको इस प्रकार इनको दशमलव प्रसार में लिखेंगे, उसके बाद में एक ही ध्यान करना है, संख्या 71 81 स्टार्टिंग यानी शुरुआत 71 81 के बीच में होनी चाहिए। शुरुआत 72 74 80 से कर दी, तो इसका अर्थ ये संख्या इन दोनों के बीच में ही है। सवाल नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। अब देखो √23 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल हो जाता है 15, तो ये परिमेय, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार क्या है, देखो ये शांत है, तो ये परिमेय संख्या है। इसका अशांत है, तो ये अपरिमेय। इसका भी दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये भी अपरिमेय। इसी के साथ हमारा वीडियो हो जाता है कंप्लीट। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।